जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। आज अपन बात करते हैं जो 2025 से लेकर 2032 तक का जो समय है कैसा आएगा, इसके विषय में अपन चर्चा करेंगे। तो मेरे पास अभी एक तो पुस्तक है भविष्य मालिका के नाम से, दूसरी है सूर संग्रह, सूरदास जी महाराज की लिखी हुई। भविष्य मालिका अच्युतानंद दास जी महाराज ने लिखी थी। वैसे ही हमारे परिवार में पीढ़ी दर पहले यानी तासरी बोल सकते हैं, दास जी के भी दास जी थे, राजस्थानी भाषा में बात करते हैं। तो उनकी हस्तलिखित जो पुस्तक है उसका नाम है भविष्य शाटिका। मैं आपको सचित्र पुस्तक भी बता रहा हूँ कि किसी भाई को कोई परेशानी ना हो, बाद में ये नहीं बोले कि पुस्तक कैसी है। तो उसमें लिखी हुई मैं सचित्र डालूँगा आपके पास वीडियो के माध्यम से ही। बहुत पुस्तक की स्थिति भी आप देखोगे तो ये जीर्ण अवस्था में है, यानी कि कई अक्षर समझ में भी नहीं आते उसके, है ना। तो वो स्वयं हनुमान जी के भक्त थे, उनसे बात करते थे। तो कैसा समय आएगा इसके विषय में पहले संवत चलता था, शनि चलता था, उसके हिसाब से उन्होंने पुस्तक लिखी है भविष्य शाटिका के नाम से। तो पहले तो उन्होंने लिखा है, देखिए भविष्य शाटिका में अपन बात करते हैं। मैं आपको चित्र सहित बताऊंगा, पुस्तक मेरे पास अभी उपलब्ध है। संवत 2 सहस्त्र 80 रे ऊपर उन्होंने लिखा है, संवत 2 सहस्त्र 80 रे ऊपर, यानी 2 सहस्त्र यानी 2080 के ऊपर। चाले जमानो चाल 81 82 माही जंग छिड़े भय प्रजा में होई। 83 84 माही पड़े जल मोकला, यानी बहुत सारा जल, अतिवृष्टि होगी। जैसे पड़े अकाल, जैसे कोई अकाल की स्थिति हो जाती है वैसे इतना जल होगा। ग्रह चाल विपरीत करे पड़े राज्य में भार, यानी ग्रह की जो चाल विपरीत होगी और पड़े राज्य में भार। 85 86 माही गति पड़े अति भार। आपस में राजा मरे, आपस में राजाओं का युद्ध होगा। होए प्रजारो नाश, महामारी यू पनपजे जैसे वनरो घास, है ना। इति दुखी राज से, यानी एक प्रकार से राजा राज से दुखी होगी पब्लिक। इक पड़े अकाल, खावन को अन्न नहीं रुपया ने आवे काज। महामारी से त्राही त्राही लोग मरे अपार। 87 योग केवजे, राजस्थान कहते, राजस्थानी भाषा में लिखा उन्होंने। 87 यूं केवजे राम राखे लाज। एक राजा नो राज्य से, एक राजा नो राज्य से युद्ध करे इकसार। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भिड़े आपस नर नार। बिरला ही कोई जीव सा, यानी कोई बिरले ही जीवित रहेंगे। बिरला ही कोई जीव सा जाग पे हरी रो हाथ, जिन पे प्रभु की कृपा होगी वो ही जीवित रहेंगे। संवत 88 रे माहीने, संवत भाई लिखा हुआ है इसमें, बता रहा हूँ फिर आपको। संवत 88 रे माहीने सतयुग रो प्रचार। सब राम राम कहेला न पापन रो निशान, पापियों का कोई निशान भी नहीं रहेगा। भारत अखंड राज करे, भारत अखंड राज करे सब बने गुलाम। आगे हरि की लीला सब कुछ जाने बखान। ये तो थी उनकी भविष्य शाटिका की बात, जो हमारे पूर्वज थे। उन्होंने ये 500 वर्ष पहले की पुस्तक है, शायद आप पुस्तक देख के अनुमान लगा लेंगे कि कितनी वर्ष पुरानी ये पुस्तक है। तो राजस्थानी भाषा में लिखी हुई है। आधे तो उनकी जो पहले क्या थे, अनार की कलम और जो फूलों का रस होता था उससे लिखी जाती थी ये पुस्तकें, तो समझ में भी नहीं आती, है ना। तो जीर्ण पुस्तक में उन्होंने भविष्य शाटिका के नाम से लिखी थी। एक लिखी थी तंत्र याग के,
तंत्र विद्या के प्रयोग के बारे में, जो इस बिच्छू उतारने के मंत्र वगैरह जो हैं, ये महामारी के उपाय ऐसे भी लिखी हुई थी, लेकिन वो तो समझ में नहीं आती, पुस्तक रखी हुई है। वैसे ही अब अपन बात करते हैं जैसे सूर संग्रह की। सूरदास जी महाराज ने की भी सूर संग्रह है। उसमें भी आप देखोगे सूर संग्रह के अंदर तो सूरदास जी महाराज ने भी बहुत अच्छी बात लिखी है उस सूर संग्रह में। सूर संग्रह भी मेरे पास पड़ी हुई है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सूर संग्रह सूरदास जी महाराज की, ये सूर संग्रह है। इसमें लिख रखा है सूरदास जी महाराज ने, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसो योग परे। यानी कि संवत 2000 के ऊपर, अभी 2000 के ऊपर ही चल रहा है, 2082 के आसपास चल रहा है संवत। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहु दिशि काल परे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहु दिशि काल परे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, सुख की दशा फिरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले। यानी सोने के समान पृथ्वी फूलेगी, धर्म की बेली बढ़े, काल व्याल से वही बचेगा। यानी काल और व्याल, व्याल यानी व्याधि होती है, काल यानी मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होना। काल व्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे, हंस यानी परमात्मा का ध्यान धरे, गुरु का ध्यान धरे। सूरदास हरि की ये लीला, सूर संग्रह में लिखा है, मैं आपको बताऊंगा, सचित्र बताऊंगा। और जो भविष्य शाटिका है उसको भी सचित्र बताऊंगा, हमारे जो पूर्वज की लिखी हुई है, भविष्य मालिका भी है। सूरदास हरि की लीला टारी ना ही टरे, ये सूरदास जी महाराज ने लिखा है सूर संग्रह के अंदर। अब भविष्य मालिका में भी लिखा हुआ है कि जैसे 2025 से 27 तक का वर्णन है इसमें, अच्युतानंद दास जी महाराज ने लिखी थी संवत वाई, संवत 2002 शास्त्र के ऊपर उन्होंने भी ये लिखा है। तो इसमें अपन हिंदी के बात करते हैं, मैंने छटनी की के और बनाई थी अच्युतानंद दास जी महाराज की भविष्य जो मालिका है, उसमें से कई चीज़ें मैंने नोटिस करके अलग से लिखी। उन्होंने लिखा अच्युतानंद दास जी महाराज ने भविष्य मालिका में, 25 से 32 तक ऐसा ज़माना आएगा, मतलब ऐसा ज़माने आने वाला है कि उन्होंने कुछ निशान भी दिए हैं यहाँ पे भविष्य मालिका में। जैसे कि जब कलयुग का, यानी आपस में कलयुग का अंत होने के लिए, अंत का मतलब ये नहीं कि पूरा कलयुग नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है इसमें, बट जैसे कोरोना में महामारी फैली थी वैसे ही पब्लिक का नाश होगा। तो इन्होंने लिखा है, कुछ निशान दिए हैं, जैसे अंतिम राज जय चंद होवे, अंतिम राजा तो जयचंद नाम के कोई होंगे। और दूसरा लिखा है इन्होंने पक्षिन बाज, मतलब जो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी भगवान है वहाँ की ध्वजा में आग लग जाएगी। तीसरा इन्होंने वर्णन लिखा है निशान कि जो चक्र है वो टूट जाएगा, वो शायद टूट भी गया होगा अभी। तीसरा लिखा है इन्होंने कि भगवान के वस्त्रों में आग लग जाएगी, तो शायद बलदेव जी के वस्त्रों में आग लग गई। अभी ये स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज मल्लिकार्जुनीश्वर जो हैं जगत गुरु, उन्होंने भी एक बार में उनका वीडियो देख रहा था, उन्होंने चर्चा की थी। आगे जाके इन्होंने लिखा है कि आपस में ऐसा युद्ध होगा जो परमाणु में भी बदल सकता है, यानी परमाणु युद्ध होने के कगार हैं। 64 प्रकार की व्याधि फैलेगी, 64 जोगनी 64 व्याधि, यानी 64 जोगनियाँ 64 प्रकार की व्याधि फैलाएगी। अब एक कोरोना ही कितनी बड़ी व्याधि थी, तो 64 जोगनियाँ 64 प्रकार की व्याधि फैलाएगी, 64 प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी, और बहुत तन लोग मरे, बहुत से लोग मरेंगे। इसमें जनसंख्या की बात करते हैं तो इन्होंने जनसंख्या में ये लिखा है कि 64 करोड़, ये उन्होंने तो ऐसा लिखा है 60 सहस्त्र, मतलब ऐसे कुछ,
तो लेकिन अब अपन संस्कृत को हटा के हिंदी में बात करें तो 64 करोड़ के समथिंग 60 सहस्त्र कोटि ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें, लेकिन इसका अनुवाद लगाएं तो 64 करोड़ के समथिंग विश्व की आबादी रह जाएगी। इसमें से व्रत अखंड भारत यानी भारतवर्ष अखंड राज करेगा। रशियन हाथ धरे, रशियन साथ देगा, रशियन देश भारत का साथ देगा। और जो मुस्लिम कंट्री है एक साथ नौ राज्य नौ मतलब राजा नौ देश भारत पर आक्रमण करेंगे। उस वक्त रशियन साथ देंगे भारत का। और 30 सहस्त्र कोटि यानी 32 करोड़ के समथिंग मान के चलो आप, सहस्त्र कोटि 32 करोड़ के आसपास तो भारत में ही पब्लिक बचेगी, बाकी की सियाराम हो जाएगी। तो लास्ट में यही है, होई निचंत करे मत चिंता, चोंच देहि वो चित्त करेगो, पाँव पसार पर्यो किन सोवत पेट दियो वही पेट भरे। जीव जते जल के थल के उन्हीं पावन में पहुँचा ही दरेगो, भूकत भूख पुकारत क्या नर, सुंदर कहे तू भूखा मरे। और देखिए तृष्णा इतनी बढ़ चुकी है पब्लिक के। तो दूसरी बात है कि लास्ट में अपनी वाणी को यहीं पे विराम करूँगा एक दोहे के साथ में। श्वास सतांस वास करत, जब तक अपनी श्वास है सब वास करेंगे। श्वास गट्या पीछे काटो रे काटो, फिर उसके बाद में काटने का काम हो जाता है। धरती को धन बता ही दियो तब नेक सनेती में बांधियो गाडो, अड़ोस पड़ोस सब आन मिले कोई न कहे इन राखो रटाडो, और घर से मसान पहुँचा ही दियो तब आगे बारात चले गए लाडो। तो ऐसा समय आएगा कि आदमी जो पुत्र है वो पुत्र पिता को भी छूने से डरने लग जाएगा। ऐसी व्याधियाँ फैलने के इसमें भविष्य मालिका में सूर सागर में, और वो हमारी जो पूर्वजों की भविष्य शाटिका है, ये देखिए ये भविष्य शाटिका है। इसकी स्थिति में शुरू से बता रहा हूँ आपको, ये मेरे पास रखी हुई है भविष्य शाटिका। ये देखिए ये बिल्कुल जीर्ण अवस्था में हो गई, इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, समझ से भी बाहर आएगी। ये देखिए एक एक पन्ने हैं इनके, बिल्कुल कैसी हो रखी है इसकी स्थिति, उसको छांटा है मैंने। मैं बता रहा हूँ आपको सचित्र, क्योंकि देखो भारत में आजकल प्रमाण की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। कोरोना का भी वर्णन इन्होंने आप पढ़ सको तो पढ़ना, ये इनकी भविष्य शाटिका में उन्होंने ये लिखा है भविष्य के लिए, भविष्य शाटिका में। ये संवतवाई है, हर संवत की तरह पहले सन नहीं चलते थे, संवत चलते थे। ये संवतवाई है, इन्होंने लिखी हुई है ये पुस्तक, ये देखो संवतवाई पुस्तक लिखी हुई है। और जो मैं बात कर रहा हूँ अभी ये चल रहा है अपना 70वां संवत के आसपास। यहाँ से चलो ये 84, ये आ गया 81। ये देखो आप पढ़ सको तो पढ़ो, ये संवत 81 लिखा है, फिर ये 82 का वर्णन है, और फिर ये 83 का वर्णन किया है इन्होंने, फिर यहाँ पे जाके संवत 84 का वर्णन किया है, और यहाँ पे 85 का वर्णन है, फिर ये संवत 86 का वर्णन है, ये 87 88 संवत का वर्णन है, फिर ये 89 का यहाँ पे वर्णन है, और ये फिर संवत 90 यानी 90 का वर्णन है। ये देखिए ये 90 को ऐसे लिखते थे पहले की जो हेड राइटिंग होती थी। तो सीताराम जय सिया राम, सब मस्त रहो, भगवान के भजन करो, अभी से हरि के ध्यान में मगन रहो, जो आगे होगा हरि इच्छा भावी बलवाना। प्रभु की लीला अपरंपार है। श्री राधे।